स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का रेडी टू साक्षी के अगले प्रोग्राम में। और आज का जो सवाल बहुत ज्यादा दिलचस्प है। बासु साहब देवेंद्र हमारे साथ हैं, कैसे हो सर? बहुत अच्छा नरेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय निकाला। और आज का सवाल सर, अभी आप जैसा देख रहे हैं चारों तरफ त्योहार का माहौल है। पिछले कुछ एक डेढ़ महीने से चल ही रहा है। पहले गणपति पूजा हुई, उसके बाद अभी दुर्गा पूजा खत्म हुई है, फिर डांडिया चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। फिर अभी दिवाली आएगी, फिर पटाखे आएंगे, फिर उसमें भाव बीज राखी भी आने वाला है, उसके बाद नए साल में फिर ये सब त्योहार है। हमारे हमारे जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है। तो अभी सवाल ही उठता है कि हम त्योहारों में भाग ले सकते हैं या नहीं। अगर ले सकते हो तो किस लेवल तक ले सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज काफी लोग इसमें सर काफी कंफ्यूज रहते हैं। फिर उनको बुरा भी लगता है, जैसे कि हमारे, जैसे मैंने बताया था हमारे जो टेस्टिमनी में कि सब हमारे जो रिलेटिव्स है सब हिंदू हिंदू धर्म के हैं। तो अगर मेरी वाइफ तो उनके परिवार में वो एक अकेली है, वो और उनके एक अंकल जो क्रिश्चियन है, बाकी पूरा उनका बहुत बड़ा परिवार सब हिंदू धर्म में है। तो अगर वो ना जाए तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि हमारी घर की बेटी है जो आ नहीं रही है बिल्कुल भी। बट एट द सेम टाइम ये भी खटकता है मन में कि कहीं हमने ये करके परमेश्वर, अगर हम जाते हैं तो कहीं क्या हम परमेश्वर को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या हम कोई अधर्म वाले काम तो नहीं कर रहे हैं कि क्या है? तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ओवर टू यू। या तो नरेन, सवाल बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम श्योर कि मैं खुद इन सवालों से अपने लाइफ में बहुत जूझा हूँ। आज भी कई बार दिल में सवाल आते हैं, लेकिन थैंकफुली हमारे पास बाइबल है। एंड हम जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो जाके सीधे बाइबल में जाके कोशिश करते हैं परमेश्वर का दिल जानने की, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का दिल सभी लोगों की ओर है, वो सभी से प्रेम करता है। और वो वो चाहता है लोग उसको जाने। तो इस हद तक वो नहीं चाहता कि मसीही लोग बिल्कुल अलग थलग हो जाएं, कि दुनिया से कोई रिश्ता नाता ना रखें, उनके खुशियों में शामिल ना हों, उनके दुख में हिस्सा ना बटाएं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। ऑन द अदर हैंड, ये भी है कि परमेश्वर की कुछ मर्जी है। परमेश्वर हर चीज से मुलाकात नहीं कर सकता, हर चीज के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। तो हम पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में चलेंगे। और पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय की 14वीं पंक्ति हम यहाँ से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे प्रेरित पौलुस कुछ लिख रहा है। और प्रेरित पौलुस इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट में पहली सदी में भी स्ट्रगल चल रहे थे कुरिन्थ के लोगों के, तो उनको कुछ लिख रहा है। कहता है, सो पहले तो सारांश, बिल्कुल निचोड़ जो है, पूरे इस बहुत अच्छी टीचिंग है, काफी कोर्स उसने समय इसमें लगाया, लेकिन जो सारांश है वो 14वीं पंक्ति में है। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। क्या चीज अवॉइड करनी है क्रिश्चियन को, है ना? वो यहाँ पे एक शॉर्ट सेंटेंस में समराइज की गई है कि जो असली चीज, जो परमेश्वर जिस चीज से नफरत करता है, पर उसका कारण भी आगे बताएगा कि भाई आपको मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होना है। क्योंकि क्योंकि पुराने नियम में भी और रिपीटेडली ये बाइबल में बताया गया है कि हम, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा रचनाकार है, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। कई बार लोग बड़ी दुविधा में होते हैं कि हम इस चीज को कैसे, क्योंकि दुनिया में कई लोग कई चीजों की उपासना करते हैं। कोई मूर्तियों की उपासना करता है, कोई जीव जंतुओं की उपासना करता है, कोई पेड़ पौधों की उपासना करता है, कोई जमीन आसमान की उपासना करता है। तो हम, और जब हम मसीही के तौर पे हम कहते हैं नहीं, एक परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं देखा किसी ने, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। तो हम उपासना उस जीवित परमेश्वर की करते हैं। और बाइबल बार बार ये आज्ञा देता है कि परमेश्वर कहता है कि अब किसी भी आकृति की, किसी भी तस्वीर की, किसी भी बनाई, कोई भी सृष्टि की गई चीज की उपासना नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर बोलता है उपासना के योग्य सिर्फ मैं हूं। तो यह एक अद्भुत सिद्धांत है।
और ये आई थिंक हर इंसान को इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और यदि हमने परमेश्वर की जगह किसी और को दी है तो उस सच्चाई का सामना हर इंसान को करना पड़ेगा। या तो मैं परमेश्वर का इनकार कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर को स्वीकार कर रहा हूं, बीच में कोई मिडिल ग्राउंड है नहीं, है ना। तो इतना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर, जिसने इस दुनिया का, जमीन आसमान का निर्माण किया, जिसने हमें बनाया, हम हमारी माँ की कोख में इसलिए पहुंचे और हम वहां से निकल के आए, इस दुनिया में जी रहे हैं, रोटी दाना पानी जो हमें मिल रहा है उस सब का देने वाला वो जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा है। वो हमको व्यक्तिगत रूप से जानता है, वो हमसे रिश्ता रखना चाहता है, और हम ये नहीं कर सकते कि हम उसकी जगह किसी भी बनाई हुई चीज को दे दें और उसकी उपासना करने लगे। तो ये कह रहा है, और यदि कोई कर रहा है तो अंधकार में है, वो धोखे में है। हमारी प्रार्थना होगी कि वो सच्चाई को जान पाए, और जैसा बाइबल बताता है, और वो परमेश्वर की ओर खींच के चला आए। लेकिन यदि वो नहीं करता तो हम उसके पास जाके उसके इस गलत काम में शामिल नहीं हो सकते, हम उसमें हिस्सा नहीं बांट सकते। पौलुस कह रहा है कि इसलिए भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। और आगे वो मैं कुछ पंक्तियां जो नहीं पढ़ रहा हूं, उसमें सहभागिता की बात करता है। जब हम एक मसीही के तौर पर कम्युनियन लेते हैं, रोटी और दाखमधु पीते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक सहभागिता करते हैं, संगति करते हैं, एक आदान प्रदान हो। यदि तुम 20वीं पंक्ति में हम पहुंचेंगे, है ना, वरना यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, जो ये आराधना की बात कर रहा है, जो भेंट चढ़ाने की बात कर रहा है, उसमें बोलता है वो दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी बनो। तो पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों तुम मूर्ति पूजा में शामिल नहीं हो सकते, क्यों तुम प्रसाद चढ़ा नहीं सकते, क्यों तुम कोई दूसरी पूजा पाठ में साथ में हिस्सा नहीं बांट सकते। क्योंकि वो बोल रहा है कि यदि वो अनजाने में ही सही, वो दुष्टात्माओं की पूजा हो रही है, शैतान की पूजा हो रही है। और तो बोलता है वो तुम दुष्टात्माओं के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते, है ना। तो मतलब या तो एक में हिस्सा बनोगे या दूसरे में हिस्सा बनोगे। तो 22वीं पंक्ति में वो बोलता है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं यदि हम दोनों में साझी करने की कोशिश करें। अब ये सब बोलने के बाद अब हम उसी पाठ पे आते हैं जो एक बार हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, कि भाई यदि किसी ने कोई पूजा पाठ करी और हमको प्रसाद ऑफर किया, अब वो प्रसाद मान लो मेरे ऑफिस में ऑफर हुआ, या मैं किसी के घर में गया हूँ, उन्होंने तो पूरा पूजा आज खाना ही बनाया है, पूरा का पूरा खाना एक हिसाब से प्रसाद है, तो क्या मैं वो खाना खा सकता हूँ? नहीं खा सकता, हमको डिनर पे बुलाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 27वीं पंक्ति में एक अद्भुत बात लिखता है। पौलुस इस बात को बैलेंस करता है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। वो बोलता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। लेकिन अब वहीं पे उसी सिचुएशन में एक और एंगल जोड़ देता है, यदि कोई तुमसे कहे कि यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और उसके विवेक के कारण मत खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का है, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं तो जिस पर धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। 31वीं पंक्ति में बोलता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, और ना तुम यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। तो बोल रहा है मैं सभी को खुश रखता हूं, मतलब रिलेटिव हैं, अन्य जाति के लोग हैं, ऑफिस वाले लोग हैं, मैं सभी को खुश रखता हूं, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। तो अब हम इस को थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मैं ये जो पैसेज पढ़ा उसका साधारण शब्दों में मीनिंग बताना चाहूंगा लोगों को। तो नरेन, हम जब जो पहला कुरिन्थियों 10 में जो हमने पढ़ा उसको मैं 2-3 पॉइंट के साथ सारांश करूंगा, एंड उसके बाद हम इसको डिस्कशन मोड में और प्रैक्टिकल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो जहां तक धार्मिक त्योहारों में शामिल होने की बात है, तो बाइबल में रोक नहीं लगाई गई है।
लेकिन जो रोक लगाई गई है वो सीधी सीधी मूर्ति पूजा में हिस्सा लेने में है। किसी भी विश्वासी को, किसी भी व्यक्ति को मूर्ति पूजा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यदि मूर्ति पूजा में कोई किसी त्योहार का या किसी गैदरिंग का मूर्ति पूजा एक पार्ट है, और यदि कोई व्यक्ति उसमें शामिल हुआ है किसी वजह से, सामाजिक वजह से, तो देन दूसरी बात ये कहता है कि जो उसका प्रसाद है या जो उससे उसमें यूज की गई चीजें हैं, उसमें हिस्सा लेने में या उसको पार्टेक करने में दो पर्सपेक्टिव अपोस्टल पॉल देते हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको तकलीफ दे सके, तो अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप डरो कि उसको खा लेने से मुझे कुछ हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो पौलुस कहता है कि दूसरे लोगों के विवेक की वजह से हमें नहीं करना चाहिए। तो बोलता है, इनफैक्ट पहला कुरिन्थियों का 8 भी पढ़ा जाए तो पौलुस इस हद तक जाता है कि यदि मेरे नॉनवेज खाने से किसी को ठोकर लगती है, किसी के विवेक को, तो मैं नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा। और फिर आखिर में पहला कुरिन्थियों की 10 के आखिरी में वो कहता है, जो भी खाओ, जो भी पियो, वो सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए पियो, सो करो। तो विच मीन्स कि जब मैं वहां पे ऐसी किसी सिचुएशन में हूं और मुझे बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना है, प्रभु के साथ संगति में रहना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हो रही हो या दूसरे व्यक्ति का विवेक बचाया जा रहा हो। विवेक बचाया जाने को यदि हम कॉन्टेम्पररी भाषा में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी के उद्धार का मामला है, किसी को यदि मैं प्रभु में अगुवाई कर सकता हूं, ऐसे किसी मौके पे यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो आई थिंक वो बड़ा नॉवेल सोच है। और वो मोटिव जो है, जो प्रेरणा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों अटेंड कर रहा हूं, और यदि अटेंड कर रहा हूं तो किस भावना के साथ अटेंड कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओवर टू यू नरेन, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट के बारे में, देन वी कैन डिस्कस फर्दर। नहीं सर, वेरी वेरी, बहुत आपने तो बहुत ही अच्छा संभाल लिया, बहुत ही अच्छा आपने समझाया रादर। और जो पॉइंट्स आपने कहे, यस, तो मूर्ति पूजा के लिए हमारे इसमें यू नो नहीं कहा गया है। और जैसे आपने कहा कि वो खाओ या ना खाओ, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। बट अगर आपके खाने से अगर किसी विश्वासी को अगर ठोकर लग सकता है तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो किसी विश्वास में नहीं है बट उसको ठोकर लग सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है, तो हमें नहीं खाना चाहिए, वो तो है। क्योंकि जैसा पौलुस कहता है वही 2 कुरिन्थियंस 10 के आगे कि हमको हमारे में हमको जो छूट मिली है मसीह में होने की वजह से, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि मैं खा पी सकता हूं तो मैं कुछ भी खाना कुछ भी पीना करूं, ये ठीक नहीं है। बट सर, इसमें दो बातें हैं। अभी पहली बात कि एक तो अगर मैं इस सवाल को अगर दो भागों में अगर बांट दूं, पहली बात है कि जो पूजा वाली बात हो, और दूसरी बात हो जाती है सर, जैसे कि कोई जैसा हम कहते हैं, जैसा होली खेल रहे हैं या मेहंदी लगाना या कुछ पार्टी दी है, जैसा ना बिरयानी बन रहा है, जैसा आपने बोला ना, वो तो बिरयानी उनका ईद के बाद तो बिरयानी उनका हो जाता है। प्रसाद तो नहीं कहूंगा बट वही उसका पार्ट ऑफ रिलीजन हो जाता है। या दिवाली में मिठाई बढ़ती है, या कोई पटाखे फोड़ते हैं। ये सब जो चीजों के बारे में हम कहा कहें, यहाँ पर तो मूर्ति पूजा तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके बारे में हम इसे कैसा इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो नहीं, बहुत अद्भुत सवाल है नरेन, और बड़ा प्रैक्टिकल लेवल का सवाल है। एंड मैं इसको बिल्कुल रिलेट करूंगा पॉलुस के विवेक वाले मामले पे। हर व्यक्ति का विवेक इंपॉर्टेंट है, मेरा खुद का विवेक इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो भी व्यक्ति इसमें ये डिसीजन ले रहा है उसका विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विश्वासी उसके इस एक्शन को देख रहा है उसका विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो अविश्वासी मुझे जिसने इनवाइट किया है और मैं जिसके साथ हिस्सा ले रहा हूं, उसका विवेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको इस नजरिए से देखते हैं, लेट्स से अविश्वासी के नजरिए से देखते हैं। यदि कोई बड़ा कट्टर मसीही है जो बिल्कुल लीगलिस्टिक है, जो बोलता है मैं बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा, मैं जरा भी मैं टोटली अगेंस्ट हूं, पटाखे नहीं फोड़ूंगा, ये डांडिया नहीं होना चाहिए, ऑफिस में वो कलर कोड होता है कि इस कलर के ड्रेस पहन के आओ, तो वो भी उसका हिस्सा है, मैं किसी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं क्रिश्चियन हूं, कोई व्यक्ति, और वो इतना एब्नॉक्शियस हो जाता है कि लोग क्रिश्चियनिटी को ही हेट करने लगते हैं कि यार ये कहां से आए, है ना, ये कौन लोग हैं। तो यदि मेरे स्टैंड लेना,
है ना, प्रभु की ओर जो स्टैंड ले रहा हूं वो कुछ इस टाइप का प्रेजेंट हो रहा है कि एक अविश्वासी को प्रभु के नजदीक आने से रोक रहा है। तो आई थिंक वो स्टैंड कोई गॉडली स्टैंड नहीं है, वो कोई बिब्लिकल स्टैंड नहीं है। यहां तक कि पौलुस ये बोलता है, यदि हम इसके जस्ट पिछले अध्याय में देखें तो पौलुस पहला कुरिन्थियों के 9 में यहां तक बोलता है कि मैं तो यूनानी के सामने यूनानी जैसा बन गया, यहूदियों के सामने मैं यहूदियों वैसा बन गया, जिससे मैं सभी को मसीह में लीड कर सकूं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कुछ मूवीज में देखा या मैंने कुछ स्पेशली चाइनीज मिशनरीज की जो कहानी पढ़ते हैं, हडसन टेलर वगैरह की, तो आप उसमें देखते हैं कि उन लोगों ने ना चाइना में जब गए, चीन में, तो उन्होंने चोटी रख ली लंबी लंबी और चीनी कपड़े पहन के घूमते थे। उन्होंने चीनी नाम अडॉप्ट कर लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कोई कहेगा यार ये तो चोटी के पीछे भी कोई कहानी है, कोई रिलीजियस स्टोरी है कि चोटी उनके धर्म का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप क्रिश्चियन होकर चोटी कैसे रख सकते हैं। तो इसको कहीं भी खींचा जा सकता है, कितनी भी लेंथ तक खींचा जा सकता है। इशू ये है कि जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे किसी की फेथ को एनकरेजमेंट मिल रहा है, क्या उससे किसी को मसीह के पास आने में एनकरेजमेंट मिल रहा है, क्या उससे किसी को परमेश्वर को जानने में एनकरेजमेंट मिल रहा है, तो ठीक है ना। और हमें मतलब आई थिंक उस बैलेंस को अडॉप्ट करना जरूरी है। हर आदमी को पवित्र आत्मा अगुवाई कर सकता है। किसी सिचुएशन में सेम एक्शन खराब हो सकता है और किसी सिचुएशन में सेम एक्शन बहुत सेंसिटिव और बहुत जेंटल एक्शन हो सकता है। तो हम बिल्कुल एक्शन के आधार पे उस नियम को नहीं कर सकते, किस वजह से हम कर रहे हैं, क्या हालात हैं। बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो प्रभु के मेरे को मुझे प्रभु के साथ संगति दे रहा है क्या, या दूसरों को प्रभु के पास लाने में मदद कर रहा है। वाह, बहुत अच्छा आपने सर बताया। और ये मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जो उन्होंने आपके जो बोले हुए बातों को समझ में आए, जो आप बोलना चाहते हो कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह में, खुदाबंद यीशु मसीह में छूट भी है। बट वो छूट बोलते हैं ना, ऐसा वो स्पाइडरमैन की मूवी में कहते हैं, विद ग्रेट प्रिविलेज यू गेट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो अगर हमें उसे हिंदी में कैसे कहेंगे सर? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत बड़ी ताकत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यस, बहुत बड़ी ताकत जो हमें परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में उनकी जो हमें जो छूट मिली है, हमें जो शांति मिली है, जो खुलापन जो मिला है यीशु मसीह में, वो जो शक्ति हमें मिली है यीशु से, उसके साथ हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आ, लोगों को हमारी हरकतों की वजह से यू नो अलग ना हो जाए। हमें बुलाया गया है कि हम इस धरती के, हम इस जग के नमक हैं, हम इस जग के ज्योति हैं। बट अगर हमने अपने नमक को ही हमने धरती से, हमने इस दुनिया से दूर रखा, तो फिर कैसे होगा? अगर आप किसी भी तरह की साठ गांठ नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, उनकी खुशियों में शामिल नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा में जाके खड़े हो जाओ, वो मैं भी नहीं करता। पर अगर जैसा अगर उन्होंने कुछ आपको खाने पर बुलाया है, चलो अगर उनका आज कोई बड़ा कुछ एनिवर्सरी था और उसके लिए उसमें उन्होंने, होता है ना जैसा कोई 25th एनिवर्सरी हुआ, या उसमें भी किसी पंडित को बुला लेते हैं, कोई मौलाना को बुला लेते हैं वो वर्ड देने के लिए या उनकी जो पूजा पाठ करने के लिए। पर अगर आप बोलोगे नहीं मौलाना आया मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। और ये आप इसको करेक्ट। किस लेवल पे है ना, ये जैसा आपने कहा था सर, एक लेवल ऑफ पागलपन तक भी पहुंच जाता है। जैसे मैं अगर कहूंगा कि इंडिया में लगभग जो भी, अगर आप बस देखे, ट्रेन देखे, या कोई टैक्सी या ऑटो, वो शुरू करने से पहले वो आगे एक वो नींबू मिर्ची का भी लगा देता है। वहां पर पूजा पाठ भी होता है। तो क्या आप ये बोलेंगे कि ये पूजा पाठ किया हुआ बस है, ट्रेन है, मैं उसमें चढ़ूंगा नहीं, या मैं ऑटो में चढ़ूंगा नहीं, या ये सुबह रेस्टोरेंट खोलने से पहले यहाँ पर इसके मालिक ने पूरी तरह से पूजा की थी और सर खाने पीने पे भी पूजा की थी, तो मैं इस रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाऊंगा। इसमें अर्थ क्या है? ऐसी हरकतें करने से अर्थ क्या होगा? हाँ, बट उसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ और एकदम ही पागलपन की हद तक आप लीन हो जाइए ये सब चीजों में, करेक्ट। कि आप में और दूसरों में कोई लोगों को फर्क ही ना दिखे। अगर आप चाहते हो कि आप मसीह में हो ये लोगों को पता चले,
तो लोगों को आपके व्यवहार से पता चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये यहाँ नहीं आऊंगा, वहां नहीं आऊंगा, ये मैं नहीं। लोगों को आपकी बर्ताव से, आप में से आता हुआ प्रेम, आपके मन में जो खुशी है, आपके मन में जो लोगों के लिए जो सद्भाव है, लोगों के लिए जो माफी है, लोगों के साथ जो मिलनसार रहना है, लोगों को जो मदद करने के जो भाव, उससे लोगों को लगना चाहिए भाई इसमें क्या बात है कि ऐसे सब हरकतें कर रहा है। ऐसे नहीं कि ये क्या पागल जैसे हरकतें कर रहा है, कौन है यार, अरे ये तो क्रिश्चियन है, भगाओ इसको यहाँ से। वैसा नहीं होना चाहिए। लोगों का ये होना चाहिए कि ये किस तरह का मनुष्य है। लोगों को, इतने लोगों ने इसके साथ में ये किया, उसने उसे माफी दी, उनके साथ मिल बांट के रह रहा है, उन्हें उसका बात करने का तरीका देखा, उसके बच्चों के यू नो बर्ताव को देखो, उसके खुद के बर्ताव को देखो, उसकी बीवी के बर्ताव को देखो। उससे लोग समझने चाहिए कि आप मसीह में हो। ये नहीं कि मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं पिया। हाँ, बट इसमें कहूंगा कि जरा जैसे मसीह कहते भी हैं कि स्वर्ग का राज्य खाने पीने में नहीं है। तो जो मैंने और पास्टर देवेंद्र ने जो कहा, उसमें आप पूरे यानी टूट पड़ो मिठाई के डब्बों पे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के खुशी में हो, बट एट द सेम टाइम अपने आप को थोड़ा ऐसे भी संभाल के रखना है, अपनी इज्जत बनाए रखनी है कि लोगों के मन में भी आपके लिए इज्जत रहे। हाँ, जैसे पास्टर देवेंद्र ने कहा कि मूर्ति पूजा में तो नहीं, वो तो नहीं जा सकते, बट उसके अलावा लोगों के सद्भाव में, लोगों की खुशियों में, अभी आजकल तो शादियों में भी, अरे क्रिश्चियन शादियों में भी हमारे पास्टर्स आके प्रार्थना करते हैं। तो अगर ये आप सोचिए कि अगर आपके बेटी की शादी है और कोई कह दे कि अरे नहीं, तुम्हारे बेटे बेटी की शादी में तो पास्टर आके प्रे करेंगे, हम नहीं आ सकते, तो आपको कैसे लगेगा? आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उसी तरह से अगर आपके कोई बोलता है कि हमारे यहाँ पे एक पूजा है, आप आइए हमारे खुशियों में शरीक होइए, भले ही आप वहां पर जाके माथा ना टेको, बट आप जा सकते हैं, उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से आपको दुख होता है, वैसा दुख दूसरों को भी दुख होता होगा कि यार मैंने इतने प्रेम से इसको बुलाया, कहाँ इसका मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ कि तू हिंदू बन जा या मुसलमान बन जा। बट इतना भी मेरे साथ नहीं आ सकता, यानी कि यार ये कुछ गलत हो रहा है। यानी आई टॉक इन अ प्रैक्टिकल वे पास्टर, बट आई होप मैंने कोई गलत बात नहीं कह दी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहा आपने, सही कहा। और मैं इसको एक और स्टेप पे ले जाना चाहूंगा कि हाँ सर। कई बार ये मौके हो सकते हैं कि हम अरे हम वाह। लोगों को प्रभु के बारे में कुछ शेयर कर सके। मैं ये किसने कहा कि हम यदि लेट से कोई किसी का कोई त्योहार चल रहा है या कहीं पे कोई इनविटेशन मिला है, तो वहाँ इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस भी होते हैं। वहाँ लोगों से हम्म। आप अपनी फेथ बड़े बैलेंस तरीके से शेयर कर सकते हो और हाँ। उनको इनवाइट कर सकते हो कि आप यीशु मसीह के भी पास आओ, या आपकी कोई प्रेयर नीड है आमेन। तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ हम्म। और मैं आपके दुख सुख में शामिल होने आया हूँ, और आपकी कोई प्रार्थना की जरूरतें हैं तो बताओ, मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे कलीसिया में लोग प्रार्थना करेंगे और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो सर, ये मौके हो ये जो सकते हैं बात आपने कि हम कही है, ये जो बात आपने कही है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये जो बात है, कोई भी धर्म का वो कोई मना नहीं करेगा। करेक्ट अगर बोलेंगे करेक्ट कि हम आपके लिए प्रार्थना, हाँ, तो ये अगर आप लोगों से ही दूर हो, हर चीज में आप उनसे दूर हो, तो फिर आप कहाँ से ये सब बातें कर पाओगे मसीह के बारे में? लोगों को आपका बर्ताव जो मसीहत में रहने की वजह से जो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, वो आप कैसे कन्वे कर पाओगे? करेक्ट। ये सब। और इसलिए इसलिए मैं अपोस्टल पॉल जब ये शिक्षा दे रहा है उसमें बार बार विवेक का जिक्र ला रहा है। मुझे इस बात का बड़ा हम्म। वो है कि पॉलुस को इस बात की चिंता नहीं आप क्या खा रहे हो, क्या शामिल हो रहे हो, क्या हम्म। कर रहे हो। पॉलुस को बार बार चिंता इस बात की है कि भाई दूसरे के विवेक, एंड विवेक का मतलब है कॉन्शियंस, मतलब वो जो निर्णय ले रहा है, जो 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 उसका विवेक की सफाई सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है। सिर्फ आमेन। यीशु मसीह का लहू है जो जो किसी का भी विवेक, आदमी का विवेक इसलिए ठोकर खाया हुआ है क्योंकि हम पापी हैं, और पाप की हम्म। वजह से हमारे सबके विवेक ट्विस्टेड हैं। और इसलिए लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए लोग ये कहते हैं तू मेरे पास नहीं आया, मैंने तुझे न्योता दिया, तू मेरे त्योहार में शामिल नहीं हो। ये सब का कारण ये है कि लोगों के विवेक ट्विस्टेड है, और उनका विवेक सही जगह पे जाए या शुद्ध हो पाए, उसका इकलौता तरीका है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास कर पाए। उनको आमेन। लिटिल बाय लिटिल, एक बार में थोड़ी सी गवाही, एक बार में थोड़ा सा वचन, उनके लिए प्रार्थना करके आप उनको जीत सकते हैं।
लेकिन दूसरा एक्सट्रीम ये है, दूसरा डेंजर ये है कि चूंकि जैसा पॉलुस ने कहा कि आपको आजादी मिली, आप कुछ भी करो, तो अब भाई कोई की बोले मैं तो 9 के 9 दिन डांडिया खेलूंगा क्योंकि डांडिया खेलने में बड़ा मजा आता है ना। तो अब यदि यदि वो संसार से प्रेम करने लगा है कोई विश्वासी और इन पंक्तियों हम्म। को इस्तेमाल कर रहा ये है बैलेंस, मजे ये लेने के बैलेंस लिए, बहुत जरूरत है। है वेरी ना। नाइस, वेरी तो नाइस। फिर तो फिर तुम्हारा विवेक ठोकर खा रहा भाई, है ना। पॉलुस उसकी भी चिंता कर रहा है कि भाई तुम्हारा हम्म। विवेक भी जरूरी है। और यदि तुम्हारा हम्म। विवेक प्रभु के साथ नहीं चल रहा है, तुम प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हो, और ये दुनिया में जो भी उत्सव आते हैं, बोलो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सबके मजे लूंगा मैं, है ना। हम्म। तो देन आपके लिए चिंता का विषय है। देन आपको अपनी लाइफ में प्रभु के पास जाके रिकरेक्ट होने की जरूरत है। वहां पे आपको पॉलुस का वो चैलेंज जरूरी है कि क्या तुम प्रभु की मेज में और शैतान की मेज में दोनों में एक साथ हिस्सा बटाना चाह रहे हो? ऐसा हम्म। नहीं हो सकता। या तो आप शैतान हम्म। की मेज पे रहोगे या प्रभु की मेज पे रहोगे। तो ये यस, चॉइस यस। जरूरी है ना। संगति प्रभु के साथ होनी चाहिए। ओवर टू यू वेरी नरेन। वेल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड सर। और ये मैं फिर से, मैं मेरे ख्याल से मुझे पहले बताना चाहिए था कि हमारा जो प्रोग्राम जो हमने बनाया था एपिसोड की, क्या प्रसाद खाना ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, जो इसके ये एपिसोड के साथ में बहुत अच्छा सेट हो रहा है, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो पास्टर साहब, आई थिंक वी कैन क्लोज इट, इज बहुत अच्छी तरह से क्लोज हो चुका है। तो धन्यवाद यस। पास्टर साहब कि आप हमारे साथ हैं। और हमारे सब दर्शकों को कहना चाहूंगा कि प्लीज, जो भी आपके सवालात हैं, नीचे जो आप ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, उस पर आप जरूर ईमेल कर दीजिएगा। और हम हमेशा आपके साथ हैं। पास्टर देवेंद्र को, उनके परिवार को अपने प्रेयर में रखिएगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, ज्ञान और अपने आत्मा में बढ़ाए। आमीन।